महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर सुल्तानगंज के विश्व प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम से भगवान शिव की भव्य बारात और आकर्षक झांकियां निकाली गई। ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ निकली इस बारात में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी के नेतृत्व में निकली इस बारात का भव्य स्वागत किया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच पुलिस बल पूरी यात्रा के दौरान मुस्तैद रही, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं विभिन्न व्यावसायिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए हलवा का प्रसाद और नींबू का शरबत वितरित किया गया। बारात के दौरान झांकियां आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। हजारों श्रद्धालुओं ने इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनकर बाबा अजगैबीनाथ से सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर पूरी रेशम नगरी शिवमय हो उठी है। सुबह सवेरे से ही शहर के तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चारों ओर हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय रहा। बूढ़ानाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर और शिव शक्ति मंदिर जैसे प्रमुख शिवालयों को फूलों और आकर्षक विद्युत सज्जा से दुल्हन की तरह सजाया गया है। श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर गंगा जल, बेलपत्र, दूध और धतूरे के साथ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते दिखे। आदमपुर स्थित शिव शक्ति मंदिर में इस बार भव्य तैयारी की गई। बाबा के भोग के लिए 21 क्विंटल शुद्ध घी के लड्डू तैयार किए गए। वहीं महिला श्रद्धालुओं के लिए 5 लाख रुपए की विशेष चूड़ियां मंगवाई गई है। आज रात बाबा के विवाहोत्सव के बाद भक्तों के बीच इन चूड़ियों और लड्डुओं का भव्य वितरण किया जाएगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। सभी प्रमुख मंदिरों में बैरिकेडिंग की गई है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि शांतिपूर्वक दर्शन हो सके। महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर आदमपुर स्थित श्री श्री 108 शिव शक्ति मंदिर भक्ति के रंग में पूरी तरह सराबोर है। यहाँ सुबह से ही बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धा और उत्साह ऐसा कि पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा है। मंदिर प्रशासन ने इस बार आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए विशेष तैयारियां की। विश्व शांति और सुख समृद्धि के लिए भव्य हवन का आयोजन किया जा रहा है। भगवान शिव का विशेष अभिषेक श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर परिसर में शिव पार्वती विवाह की सजीव झांकी ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। मंदिर के महंत अरुण बाबा ने बताया कि महाशिवरात्रि पर दिन भर विशेष अनुष्ठान चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और सुविधा के खास इंतजाम किए गए हैं। देर रात तक भजन कीर्तन का दौर जारी रहेगा, जिसमें भक्त शिव भक्ति का आनंद ले सकेंगे। रंग बिरंगी रोशनी और सुगंधित फूलों से महकता मंदिर परिसर किसी देवलोक से कम नहीं लग रहा। भक्त बेलपत्र, दूध और गंगा जल अर्पित कर बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। कुल मिलाकर आदमपुर का यह क्षेत्र आज पूरी तरह शिवमय हो चुका है। सरकारी पूजा के बाद सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिया गया। बहुत ज्यादा भीड़ रहा, आदमपुर चौक तक लाइन रहा। 11 बजे अखंड महामृत्युंजय हवन चालू हुआ है, कल 11 बजे तक चलेगा। रात्रि में विवाह, पहले अभिषेक होगा, रुद्राभिषेक, उसके बाद विवाह होगा। फिर सुबह चूड़ी, लड्डू, ये सब वितरण होगा श्रद्धालुओं के बीच। सुरक्षा तो था ही, हम लोग भी थे, सुरक्षा व्यवस्था था, लेकिन इतना भीड़ था कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल का काम है। सब ठीक ठाक था। भक्त तो इतना भीड़ था कि क्या बोले आप अगर देखे होइएगा, अब यो देख लीजिए भीड़ क्या है। और आज दिन बड़ा पवित्र है, शिव शिवा का मिलन का दिन है। शिव शिवा अगर मिलेगा नहीं तो किसी में स्पंदन भी नहीं होगा। ये हम श्रद्धालुओं से निवेदन करते हैं, आज वो शिवरात्रि व्रत रखे और सभी मनोवांछित फल पाए। बहुत अच्छे से पूजा किए और भगवान को प्रार्थना किए कि हमें रोजी रोटी में बरकत करे, और मैं भगवान को आगे प्रार्थना की है कि मेरे बाल बच्चा भी सही सलामत रहे और पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ते रहे। क्या कुछ चढ़ाते हैं आज गाजर, बैर, मिश्रीकंद, शकरकंद, यही सब भगवान को चढ़ाते हैं प्रसाद में। हाँ, नंदी मामा से भी मनोकामना मांगे कि वो मुझे आगे चल के बहुत बरकत करे। इतना ज्यादा था कि संभालना थोड़ा मुश्किल हुआ, पर बाबा की महिमा परम्पार है, जिसके कारण कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। इस व्यवस्था को लेकर के मंदिर में 21 कुंटल शुद्ध घी की लड्डू बनाई गई है, जिसमें 5 लाख का चूड़ी भी मंगाया गया है, जिसमें कि 5 लाख का चूड़ी वितरण किया जाएगा। प्रशासन का सहयोग बहुत अच्छा रहा। जोगसर थाना ने हमें समर्थन दिया और बहुत अच्छा सहयोग रहा। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।
रात्रि 10 बजे अभिषेक होगा, उसके बाद बाबा का विवाह होगा और सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं को 2 सूर्य का लड्डू, उसमें मैया का चढ़ा हुआ सिंदूर और 8 चूड़ी, ये कैंडल सबको बांटा जाएगा, सब शिव भक्तों के लिए। कटरिया रेलवे स्टेशन के समीप स्थित सधुआ बाजार में बीती रात आग ने जमकर तांडव मचाया। देर रात अचानक लगे इस आग ने देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटी इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। आग लगने के कुछ देर बाद ही दुकानों में रखे गैस सिलेंडर एक के बाद एक धमाके के साथ फटने लगे। इन धमाकों की आवाज से ग्रामीण दहल उठे। पास ही बिजली का ट्रांसफार्मर होने के कारण खतरा और भी बड़ा हो गया था, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रही। घटना की गंभीरता को देखते हुए भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अनुराग आर ने तुरंत बिजली विभाग को सूचना देकर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कराई। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। दमकल गाड़ियों के पहुंचने से पहले स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाल्टियों से पानी डालना शुरू किया और आग को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूचना मिलते ही रंगरा थानाध्यक्ष विश्वबंधु कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। इसके बाद नौगछिया, गोपालपुर और साहूप्रवत्ता फायर स्टेशनों से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस, दमकल कर्मियों और ग्रामीणों ने संयुक्त प्रयास से घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। भागलपुर के दक्षिण क्षेत्र हसनगंज स्थित अक्षरधाम मंदिर से महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य शिव बारात की झांकी निकाली गई। आकर्षक झांकियों के साथ निकले इस शिव बारात में हजारों की संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरा इलाका हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। वहीं श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर भगवान शिव का स्वागत किया। आयोजन को लेकर इलाके में खास उत्साह देखा गया। तेरे पीछे पड़ गया मैं सपनों में तो ऑलरेडी घोड़ी घोड़ी चढ़ गया मैं मुझको बेबी लकी। महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर भागलपुर का भीकनपुर इलाका पूरी तरह शिवमय हो उठा। भीकनपुर नागेश्वर नाथ शिव मंदिर से एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने हिस्सा लेकर अपनी अटूट श्रद्धा का परिचय दिया। यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर छोटी खंजरपुर सीढ़ी घाट तक पहुंची। यहाँ श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान के साथ उत्तरवाहिनी गंगा से पवित्र जल भरा और कलश स्थापित किए। इसके बाद माथे पर कलश धारण कर कतारबद्ध होकर श्रद्धालु वापस मंदिर की ओर रवाना हुए। मंदिर पहुंचने के बाद सभी श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। जगदीशपुर प्रखंड के भवानीपुर देसरी पंचायत में आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। अवसर था श्री श्री 108 बाबा देसरी नाथ महादेव मंदिर में आयोजित होने वाले 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का। इस धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत एक ऐतिहासिक कलश शोभा यात्रा के साथ हुई। शोभा यात्रा में जगदीशपुर और आसपास के गाँव के लगभग 1001 महिलाओं एवं युवतियों ने हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने जगदीशपुर स्थित प्राचीन शिवालय से पवित्र जल भरा और पैदल मार्च करते हुए बाबा देसरी नाथ महादेव मंदिर पहुंचे। गाजे बाजे, भव्य रथों और धार्मिक झांकियों ने पूरे नगर को शिवमय बना दिया। आगामी 15 फरवरी से 22 फरवरी तक चलने वाली इस कथा का वाचन वृंदावन धाम के प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता आचार्य पंडित मनीष कृष्ण जी करेंगे। कथा प्रतिदिन संध्या 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा। हर 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 महादेव, नमः शिवाय ओम। आज बड़े हर्ष का विषय है। भूमकोड़ महादेव मंदिर के पावन प्रांगण में देसरी गांव के जगदीशपुर के अंतर्गत जो गांव है, यहाँ भगवान शंकर की पावन दिव्य 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की दिव्य गाथा प्रारंभ हो रही है। आज आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में मातृशक्ति ने कलश अपने सर पर उठाकर, कलश जो मंगल का प्रतीक है, सबसे पहले कथा से पूर्व कलश यात्रा होती है। तो कलश यात्रा के द्वारा प्रारंभ करके आज से हम शिव महापुराण की दिव्य मंगलमयी कथा का गायन होगा। वृंदावन से हम अपनी संगीत की टीम के साथ, आचार्य जी के साथ हम यहाँ पधारे हैं और 7 दिन तक निरंतर भगवान शंकर की अविरल कथा, शिव महापुराण की कथा यहाँ होगी। कथा का समय दोपहर 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक होगा। मैं मनीष कृष्ण शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक, देश देशांतरों में भगवान की कथा गायन करते हैं और मथुरा वृंदावन में निवास करते हैं। लोगों को सत्मार्ग और संस्कृति की ओर जोड़ते हैं। आज वर्तमान समय में लोग शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षित नहीं है। हम अपनी संस्कृति से परे जा रहे हैं। हमारे हजारों लाखों युवाएं अनेकानेक धर्मों को अपना रहे हैं। महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर सुल्तानगंज के विश्व प्रसिद्ध अजगैबी नाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा।
बिहार और झारखंड के कोने कोने से आए हजारों श्रद्धालु तड़के सुबह से ही उत्तरवाहिनी गंगा में पावन डुबकी लगाते दिखे। गंगा स्नान के बाद भक्त कतारबद्ध होकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे थे। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जय घोष से वातावरण गुंजायमान रहा। श्रद्धालु बाबा से अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते दिखे। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।